मेरा नाम नंदिनी है और ये कहानी है मेरी सबसे अच्छी दोस्त प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। प्रतिज्ञा बहुत सुंदर थी, मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। प्रतिज्ञा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। इस वजह से उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं प्रतिज्ञा के घर उससे मिलने गई हुई थी। तब उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, प्रतिज्ञा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, वरना इस बार परीक्षा में पास नहीं हो पाओगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि पीछे से उसके पिता बोले, अरे बस करो, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए सबसे अमीर ससुराल ढूंढूंगा। मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। प्रतिज्ञा के पिता की बातें सुनकर लग रहा था कि वो प्रतिज्ञा की शादी किसी बड़े अमीर घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई पूरी हो गई और मैं एमए करने दूसरे शहर चली गई। प्रतिज्ञा से अब मेरी बात नहीं होती थी, लेकिन उसका ख्याल कई बार मेरे दिमाग में आता था। मुझे प्रतिज्ञा से मिले अब 6 साल हो चुके थे। मेरी शादी हो चुकी है और यकीनन प्रतिज्ञा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे एक काम से बाजार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं कैफ़े से बाहर आई तो मैंने देखा एक लड़की खड़ी है जो काफ़ी जानी पहचानी लग रही है। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मेरी दोस्त प्रतिज्ञा थी। मैं भागकर उसके पास गई और उसे गले लगाकर मैंने उसका हाल चाल पूछा। मैं उससे और कुछ पूछ पाती कि इसके पहले ही प्रतिज्ञा ने कहा, नंदिनी, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन प्रतिज्ञा मुझसे इतनी अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है? वो ठीक तो है ना? पहले तो काफ़ी चुलबुली हुआ करती थी। मुझे अगले दिन फिर से काम के लिए उसी साइबर कैफ़े में जाना था। वहाँ जाकर मैंने देखा कि प्रतिज्ञा वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैं उसका हाथ पकड़कर उसे पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई और मैंने उससे पूछा, प्रतिज्ञा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम उदास क्यों लग रही हो? घर पर तो सब ठीक है ना? प्रतिज्ञा ने बुझे मन से कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गलत है। मैंने उससे फिर कहा कि प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे नहीं शेयर करोगी तो फिर किससे करोगी? मेरे काफ़ी ज़ोर देने पर प्रतिज्ञा ने कहा, बीए फाइनल ईयर में ही मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपनी बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। उन्होंने दहेज के लालच में झूठ बोलकर शादी कर ली। ये कहते हुए प्रतिज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब के नशे में धुत होकर आता और उसके साथ मारपीट तक करता। उसने बताया कि सास ससुर भी उसे बहुत ताने मारते थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने प्रतिज्ञा को घर तक से निकाल दिया था, ये कहकर कि ये बेटी भी पता नहीं किसकी है। प्रतिज्ञा ने मुझे बताया कि अब वो अपनी माँ के पास रहती है। उसके पिता भी गुजर चुके हैं। उसके पिता जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। प्रतिज्ञा की ये कहानी सुनकर मेरी भी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोस्तों, हर माता पिता यही चाहते हैं
कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसीलिए हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और आत्मनिर्भर बने, ताकि शादी के बाद भी वो अपना सर गर्व से ऊंचा करके जी सके। इसीलिए अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरी कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।